हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए कलेक्ट किया गया है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये कई दफ़ा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं, इस सीरीज़ के हर वीडियो को, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ शुरू किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में हिस्ट्री के 2020 और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 20 महत्वपूर्ण 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस दफ़ा भी इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह के सारे वीडियो को, जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ज़रूर देखें और इसे बार बार देखते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? और ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन क 1949, ऑप्शन ख 1950, ऑप्शन ग 1951 और ऑप्शन घ में आपका है 1952। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन यानी कि निर्वाचन आयोग भारत में कब बना था। तो स्टूडेंट्स, आपका इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें ऑप्शन ख 1950 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? और स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन है ऑप्शन क के मुंशी, ऑप्शन ख सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ग अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन घ में है सुचेता कृपलानी। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा आ भी चुका है। स्टूडेंट्स, ये इस सीरीज़ का, इस वीडियो का ही नहीं, इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही कलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, आप इसमें एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपने इस एग्जामिनेशन में कामयाब हो सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप याद रखें ऑप्शन ग अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये आप याद रखें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका कह रहा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? 1961 में, ऑप्शन ख 1962 में, ऑप्शन ग 1963 में और ऑप्शन घ में है 1964 में। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भारत में तृतीय आम चुनाव यानी कि तीसरा आम चुनाव कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख 1962, यानी कि तृतीय आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव भारत में 1962 में हुआ था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? तो ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन क झारखंड, ऑप्शन ख उत्तरांचल, ऑप्शन ग छत्तीसगढ़ और ऑप्शन घ में है तेलंगाना। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि भारत का 29वां राज्य कौन है। तो भारत का 29वां राज्य स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ तेलंगाना। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर घ तेलंगाना।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र यानी कि दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपके ऑप्शंस में है इस ऑप्शन नंबर क महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ख पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ग में है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन घ स्टूडेंट्स आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये कई दफ़ा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुका है। और स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इस 60 यानी कि 60 क्वेश्चंस में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं और ये बहुत ही टफ टास्क नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप कंटिन्यू इस तरह के वीडियो को जो कि इस सीरीज़ में शुरू हुआ है देखते रहते हैं तो आपके अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जमा हो जाएंगे। और अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 सही बना लेते हैं तो आपके 50 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे और फिर उसके बाद सिर्फ आपको 10 मार्क्स और चाहिए होंगे फर्स्ट डिवीज़न में अपना सीट सिक्योर करने के लिए। स्टूडेंट्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस 60% ही लाएं, आप उससे कहीं ज़्यादा लाएं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपना 60% सिक्योर ज़रूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष ध्यान दिया गया? तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क प्रथम योजना 1951 से 56, ऑप्शन नंबर ख है तीसरी योजना 1961 से 66, ऑप्शन ग पांचवी योजना 1974 से 59 और ऑप्शन नंबर घ में है छठी योजना 1980 से 85। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान यानी कि उसे विशेष स्थान दिया गया, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप याद रखें कि वो छठी योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 थी, जिसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, इसको विशेष स्थान दिया गया था इस योजना में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और ऑप्शन क क्या है आपका 1977 ईस्वी, ऑप्शन ख में 1980 ईस्वी, ऑप्शन ग में स्टूडेंट है 1982 और ऑप्शन घ में है 1984 ईस्वी। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1980 ईस्वी में हुई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख 1980 ईस्वी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कह रहा है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर क गुजरात, ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग राजस्थान और ऑप्शन नंबर घ में है मध्य प्रदेश। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो आप याद रखें कि कहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट्स? तो ये गुजरात से शुरू हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क गुजरात। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है क्वेश्चन नंबर 9 किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और कई बार और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो आप ये भी याद रखें कि पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश।
तो अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन नंबर क तमिल, ऑप्शन ख मलयालम, ऑप्शन ग कन्नड़ और ऑप्शन घ में है तेलुगु। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो वो भाषा कौन थी? तेलुगु भाषा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर घ तेलुगु। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स आपका पूछ रहा है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्वोत्तर में 7 राज्य, 7 स्टेट, 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी संस्कृति एक तरह की है, तो उन्हें 7 बहनों, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और उसमें स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कौन कौन है। आपका मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। लेकिन उसमें पंजाब नहीं है। और स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे कि आपके ऑप्शंस क्या क्या है, मणिपुर ये तो है, मिजोरम ये भी है 7 सिस्टर्स में, नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और असम भी है, मेघालय भी है, लेकिन आपका ये ऑप्शन घ में जो दिया गया है पंजाब, ये नहीं है। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर घ पंजाब, ये 7 सिस्टर्स में नहीं है। तो आप याद रखें और बेटर होगा कि आप 7 सिस्टर्स में जो भी 7 स्टेट्स हैं, 7 राज्य हैं, उनके नाम लिखकर ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक पंजाब दे दिया, पंजाब नहीं था, हो सकता था कि कोई और भी स्टेट का नाम यहाँ पे दे देता जो कि 7 सिस्टर्स में नहीं है। तो अगर आपको 7 सिस्टर्स, इन 7 राज्यों के नाम याद रहेंगे तो आप देखते के साथ पहचान लेंगे कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा दिया गया राज्य इन 7 सिस्टर्स, इन 7 बहनों में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स आप इन 7 सिस्टर्स के नाम को ज़रूर लिख लें और उसे याद कर लें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? किस समझौता पर, यानी कि हमें समझौता का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर क सिंधु नदी समझौता, ऑप्शन नंबर ख में है शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर ग ताशकंद समझौता और ऑप्शन नंबर घ में है भारत पाक समझौता। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि वो कौन सा समझौता था जिस पे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ग है ताशकंद समझौता, और इसी पर लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 12 भी आपका उन्हीं क्वेश्चंस में आता है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? और आपका ऑप्शन है पंडित नेहरू, ऑप्शन ख में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ग है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन घ में है महात्मा गांधी। और स्टूडेंट्स हमें बताना है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता यानी कि विदेश नीति को बनाने वाले कौन थे, किन्हें माना जाता है? तो आप स्टूडेंट्स याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क पंडित नेहरू। भारत में विदेश नीति के निर्माता के रूप में पंडित नेहरू को माना जाता है, इन्होंने ही विदेश नीति का निर्माण किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है और जल्दबाजी नहीं करनी है कि परमाणु परीक्षण कब किया गया। आपको ये जरूर देख लेना है कि क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है या दूसरा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्या है? दूसरा परमाणु सफल परीक्षण, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? और आपके ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या हैं? ऑप्शन क 1971, ऑप्शन ख 1974, ऑप्शन ग 1980 और ऑप्शन घ में है 1998। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था।
तो ये आपका 1998 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट पूछ रहा है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो आप याद रखिए और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर क 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962 और 5 मार्च 1972। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स, और आपको याद रखना है कि कब हुआ था बांग्लादेश का उदय, यानी कि बांग्लादेश जो एक अलग देश बना था पाकिस्तान से कटकर, पाकिस्तान से अलग होकर ये बांग्लादेश जब एक अलग देश बना था तो वो कब बना था। तो आप याद रखें कि ये बना था आपका 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर क 16 दिसंबर 1971। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स आपका पूछ रहा है किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। किस देश ने 1962 में, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील संधि का उल्लंघन किया था, यानी कि उस संधि को, उस समझौते को तोड़ दिया था। उल्लंघन करना मतलब तोड़ देना, पालन नहीं करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या क्या है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर क पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ख चीन, ऑप्शन नंबर ग सोवियत संघ और ऑप्शन घ में है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स कौन सा वो देश था जिसने भारत पर आक्रमण किया 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में और पंचशील संधि का उल्लंघन किया। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि वो कौन सा देश था, वो देश था चीन। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और पंचशील संधि को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया। तो आप याद रखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ख। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है स्टूडेंट्स, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ, यानी कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो भारत के राज्यों में किस राज्य में हुआ था, ये हमें बताना है। और ऑप्शन नंबर क में स्टूडेंट्स है आपका गुजरात, ऑप्शन ख उड़ीसा, ऑप्शन ग राजस्थान और ऑप्शन घ में है मध्य प्रदेश। और हमें बताना है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ये परीक्षण कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। हमें याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखें कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछ रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ, 1972 में कौन सा समझौता हुआ। तो ऑप्शन क में आपका शिमला समझौता, ऑप्शन ख लाहौर समझौता, ऑप्शन ग में है दिल्ली समझौता और ऑप्शन घ है फरक्का समझौता। और स्टूडेंट्स हमें बताना है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कौन सा समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट ऑप्शन। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी, यानी कि 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी बनी थी उसके बनाने वाले कौन थे। और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क सी राजगोपालचारिया, ऑप्शन ख चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ग में है कामराज और ऑप्शन घ है जयप्रकाश नारायण। तो हमें बताना है कि 1959 में ये पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स किसने बनाई थी, ये पार्टी बनाई थी सी राजगोपालचारिया। यहाँ पे राजगोपालचारी लिख दिया है, इसे राजगोपालचारी भी लिख देते हैं, सी राजगोपालचारी, ऐसे असल में उनका नाम सी राजगोपालचारिया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स आपका कह रहा है कि 1977 में आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखे, यानी कि 1977 में जो आम चुनाव हुआ था तो उस
1977 के आम चुनाव में जो पार्टी विजयी हुई थी, यानी कि जो पार्टी जीती थी, उसका नाम लिखना है, उसका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन क कांग्रेस, ऑप्शन ख जनता पार्टी, ऑप्शन ग सीपीआई और ऑप्शन घ में है स्वतंत्र पार्टी। तो स्टूडेंट्स, कौन सी पार्टी 1977 के आम चुनाव में जीती थी? तो आप याद रखें कि कौन सी पार्टी जीती थी? जनता पार्टी जीती थी। जनता पार्टी 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी जीती थी। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन क महाराष्ट्र, ऑप्शन ख गुजरात, ऑप्शन ग झारखंड और ऑप्शन घ में है आंध्र प्रदेश। तो हमें बताना है कि ये ताड़ी विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, वो किस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वो किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन घ। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन घ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इस वीडियो के पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा को, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया तो और कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।